हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे सतुआ संक्रांति 2026 में कब है और इसके 5 बड़े नियम क्या हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, सनातन धर्म में एक ऐसी संक्रांति भी है जिसे सौर नव वर्ष का द्वार माना जाता है। जी हाँ, एक ऐसी तिथि जब दान की गई वस्तु आपके पितरों को तृप्त कर सकती है और जल का एक घड़ा आपको अक्षय पूर्ण दिला सकता है दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रांति है दोस्तों। और यदि हम इस दिन आप भूलकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं तो आपके सारे पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ बैसाख माह के सतुआ संक्रांति की, जिसे हम सतावनी संक्रांति भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में केवल परंपरा ही नहीं दोस्तों, बल्कि शास्त्रों के उन प्रमाणों की भी बात करेंगे जो इस दिन खास बनाते हैं इस सतुआ संक्रांति को। अगर आपने इसे 3 काम कर लिए तो साल भर जो है वो धन वृद्धि होती रहेगी, धन की बढ़ोतरी आपके यहाँ होती रहेगी। जब सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन यह पवित्र संक्रांति जो है यानी सतुआ संक्रांति जो है वो मनाई जाती है और इसे सतवान संक्रांति या फिर मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि संक्रांति पर व्रतम दानम असानम जपम तथ का सर्वम कोट गुणितम भवेत पूर्ण प्रदायकम, अर्थात संक्रांति के दिन किया गया स्नान दान और जप करोड़ों गुना फल देता है दोस्तों। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के समय किया गया दान जो है वो विशेष यानी बहुत ही फलदायी होता है, पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए जो है वो सतुआ संक्रांति दान पुण्य का महत्वपूर्ण पर्व कहा गया है। यह वह दिन है दोस्तों जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं और उसी दिन गर्मी आरंभ होना यानी गर्मी शुरू हो जाती है। इस मौसम में शरीर को ठंडक देने के लिए ऋषियों ने सत्तू खाने की परंपरा बनाई। सत्तू क्या है? जौ और चना का भुना हुआ आटा जो शरीर को ठंडक और शक्तिशाली बनाता है दोस्तों। पाचन के लिए भी इसको सबसे उत्तम माना गया है। सतुआ संक्रांति महत्व क्या है, अब ध्यान से सुनिए। सतुआ संक्रांति के दिन शरीर को शीतल बनाता है। सतुआ खाने से दान का विशेष पूर्ण जो फल मिलता है, इस दिन जितना भी आप दान किया जाए वह अनंत अनंत गुना फलदायी होता है। पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन दान करने से भगवान के साथ साथ पितर भी जो होते हैं हमारे वो प्रसन्न होते हैं और रोगों से रक्षा होती है। इस दिन सत्तू और जल का घड़ा दान करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। सतुआ संक्रांति जो है वो प्रातः उस दिन जल्दी प्रातः उठ जाएं, गंगा जल मिलाकर थोड़ा स्नान करें। शास्त्रों में गंगा जल से मतलब जो स्नान करने का विधान बताया गया है, तो गंगा स्नान न जा पाए तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। सूर्यदेव को जल प्रदान करें यानी अर्घ दें। ओम घड़ी सूर्य सूर्याय नम का जप करें। सत्तू और गुड़, पंखा, वस्त्र आदि का अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ आप दान जरूर करिए। पितरों से निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा जल, काला तिल मिलाकर दक्षिण मुख करके अपने पितरों को श्रद्धांजलि मतलब जल अर्पित करना चाहिए। जो भी परिवार में चित्रगोलुक या अमावासी हो गए मतलब वो पितृ बन गए हैं तो उनका सबका ध्यान करते हुए
सबका स्मरण करते हुए उनके नाम से जल जो है वो अर्पण करना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। इस दिन भूल कर भी कुछ गलतियां, विशेष रूप से गलतियां ना करें। इस दिन बिना स्नान किए यदि आप कुछ नहीं मानते हैं, संक्रांति नहीं मानते हैं, दान पुण्य नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस दिन बिना स्नान करे भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन क्रोध और झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। इस दिन में दान में दिखाया नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो आप दान करते हैं उस छुपे उससे भी कर सकते हैं। सनातन धर्म मानते कि दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान में दिखावा नहीं करना चाहिए। इस दिन सत्तू खाने की बहुत बड़ी परंपरा है। सत्तू अवश्य खाना चाहिए इस दिन। और सत्तू का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र का दान करें, और यानी पादुका नहीं, उसका भी दान आप कर सकते हैं। पितृदोष शांत होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2026 में सतुआ एकादशी यानी सतवानी संक्रांति जो है वो मेष संक्रांति मंगलवार यानी 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। पूर्णिकाल का समय है, ध्यान से सुनिए। पूर्णकाल का समय मंगलवार 14 अप्रैल को सुबह में 7:45 से लेकर दिन में 3:45 के मध्य यह पूर्णकाल रहेगा। दोस्तों, इसी बीच आपको स्नान, दान, तर्पण और जो भी है खाना चाहिए। और इस दिन खरवास समाप्त होता है। 1 माह से चला आ रहा खरवास इस दिन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सारे मांगलिक कार्य जो है वो फिर से यानी प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, सतुआ संक्रांति एक ऐसा त्यौहार नहीं बल्कि ऐसे स्वास्थ्य, धर्म और पुण्य का एक संगम बताया गया है कि अगर आप भी इस दिन नियम से सत्तू का सेवन और दान करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।